अगर अल्लाह और ओम एक है तो फिर आप भटक क्यों रहे हो? मक्का में शिव भोले बाबा बैठे हैं जिसकी ये परिक्रमा करते हैं, और ये तभी तो शिव बाबा ओम, तभी तो ये कह रहे अल्लाह और ओम एक है। अगर आप सच्चे मुसलमान हो, आप मुसलमानों का भला चाहते हो, तो आज से ऐलान कर दो कि मक्का मदीना कोई नहीं जाएगा। भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां पर मत्था टेको जाकर। अल्लाह और जो ओम है ना, आपके कहने से एक है, तो अपनी घर वापसी कीजिए, अपने घर में वापस आइए और शांति का संदेश दीजिए और शांति से रहिए। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बताइए कि जिस तरह से जो मदनी ग्रुप ने बोला कि ओम और अल्लाह एक ही है और इस्लाम जो है हिंदुस्तान में इस्लाम की जन्मभूमि है, तो आप मानते हैं इस बात को? जी, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए भैया, पहली बात तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये जो सभा रखी थी ना, ये रखी इन्होंने इसीलिए थी, हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, ठीक। और दूसरी बात, अल्लाह और ओम है ना, अरे मैं तो ये कहती हूँ कि अगर अल्लाह और ओम एक है तो फिर आप भटक क्यों रहे हो? आप भटक क्यों रहे हो? मैं मदनी जी से कहना चाहती हूँ कि चलो आप जागे तो सही, चाहे बुढ़ापे में जागे, चाहे लास्ट स्टेज पर जागे, आप जागे तो सही, पर अगर जागे थे तो अच्छे से जागते। कम से कम अपने बच्चों को, आपके जो पीछे लगते हैं, आपके फॉलोवर हैं, उनको एक अच्छा संदेश जाके देते कि अल्लाह और ओम एक है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ मदनी जी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मतलब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो यहाँ पर नदियां बहे, आप लड़ाना चाहते हो। आपको पता है मुनि जो हमारे जैन गुरु हैं लोकेश मुनि जी, मैं उनका साधुवाद करती हूँ, बहुत सही किया उन्होंने, बिल्कुल उठ के आना चाहिए। और जो दूसरे उनको देखकर धर्माचार्य उठ के आए, बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि जहां, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां सनातन का हित हो, जहां सनातन के लिए गलत बोला जाए, वहां एक मिनट खड़े नहीं होना चाहिए, वहां हमें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, बिल्कुल अगर आप सच्चे हैं, आप चाहते हो कि अल्लाह, अरे भैया अल्लाह कहाँ से आ गया? 1400 साल पुराना अल्लाह, और आप अल्लाह और ओम एक कह रहे हो, तो फिर उसका आदर भी तो करो। अगर आपको लगता है ओम और अल्लाह एक है तो ठीक है, आप आ जाइए ओम के पास, क्योंकि ओम तो आपका स्वागत कर रहा है। हमारे धर्म में तो अगर कोई आना चाहता है, हम तो बहुत इज्जत मान स्वागत से लाना चाहते हैं। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि ये गलत है, तो भैया हिम्मत है तो एक बार हमारे महामंडलेश्वर यति नरसिंगा सरस्वती महाराज जी से बात कर लीजिए। आप 2 मिनट भी, आपका कोई भी मौलाना महाराज जी के सामने 1 मिनट नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि इनसे ज़्यादा उन्होंने ग्रंथ पढ़े हैं, इनसे ज़्यादा उन्होंने कुरान पढ़ी है, बाइबल पढ़े हैं। एक बार आकर तो दिखाओ, हम उनको बताओ कहाँ आना है, बोलकर तो दिखाओ। ओम का उच्चारण कर लो, ओम के उच्चारण से ही आपके आधे कष्ट कट जाएंगे, और अपने घर वापसी कर लो। हम तो स्वागत करते हैं आप लोगों का। अगर आप अब्दी जी कोई अच्छा संदेश नहीं दे सकते ना दुनिया को, तो गलत भी मत दो। आप तो और 4 दिन 10 दिन, वो तो कोई पता नहीं कि मैं ही आपसे पहले मर जाऊं, पर आप इतने बूढ़े हो गए हो, आज आपको याद आया, तब आप कहाँ थे अल्लाह और ओम को लेकर? कल को आप कह दोगे राम और अल्लाह एक है, कृष्ण और अल्लाह एक है। हम तो नहीं मानते, सिर्फ और सिर्फ एक राम भगवान है, एक महाकाल बाबा है, कृष्ण भगवान है, हम किसी और के किसी को नहीं जानते। अगर आपको लगता है, आपके दिमाग में ये बात आ गई है, बुढ़ापे में जाकर ये बात आ गई है कि अल्लाह एक है, ओम एक है, तो भाई आप घर वापसी करो, आपका स्वागत है। आपके साथ कितने लोग हैं, सम्मान के साथ घर वापसी कराई जाएगी। अरशद मदनी कहते हैं कि भारतीय जो है इस्लाम की जन्मभूमि है। अगर इस्लाम की जन्मभूमि भारत है तो ये काबा और मक्का में क्यों जाते हैं, और वहाँ क्या है आखिर में? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल, अगर यही जन्मभूमि है, यही तो मक्का मदीना क्या करने जाते हो? बंद कर दो, हज करने बंद कर दो। आज से मदनी जी ऐलान कर दो, अगर आप सच्चे मुसलमान हो, आप मुसलमानों का भला चाहते हो, तो आज से ऐलान कर दो कि मक्का मदीना कोई नहीं जाएगा। भारत में जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां पर मत्था टेको जाकर, है ना। तो आप ये गलत संदेश मत दो। आप कहते हो मैं उधर भी हाथ रखूं, मैं इधर भी हाथ रखूं, ना जी ना।
मक्का मदीना जाने वाले मुसलमानों को बंद कर दिया जाए। भारत अगर अगर कहते रहो कि यहाँ पर है तो यही के बन के रहो ना, फिर चारों तरफ अपना हाथ क्यों। और सबसे बड़ी बात, अदनी जी आप तो अब उम्र भोग चुके हो, आप स्टेज पर हो, मरना तो सबने है, मैंने भी मरना है, पर आप ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आप लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि हाँ आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हो। आप मदरसों में आप ये जो आप बनाते हो, क्या बोलते हैं, हमारे में तो गुरुकुल बनते हैं और इनमें वो बनते हैं मदरसे बनते हैं। आप जो ट्रेनिंग देते हो ना, यही ट्रेनिंग देते हो, उग्रवाद बनाना, लोगों के साथ कैसे बर्बरता से पेश आना, ये आप ट्रेनिंग देते हो, है ना। तो आप तो देखो, हम लोग तो उम्र भोग के मर जाएंगे, तो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आपके 20-20 साल के, 18-18 साल के, 17-17 साल के, जो आपके कहने से चलते हैं, कम से कम उनका भविष्य मत खराब करो, उनका बेड़ा गर्क मत करो। अब्दिनी जी अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छा समझाओ, ताकि वो अगर भारत में रहे तो भारत के संविधान के हिसाब से रहे, भाईचारा करके रहे। नहीं तो आपको भी पता है कि हम लोगों ने आपको 36 कंट्री दी हैं, पाकिस्तान तो नज़दीक ही है। अगर आप लोग ऐसे ही चले जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हम टिकट भी करवा के दे सकते हैं, बस भी करवा के दे सकते हैं, प्लेन की टिकट चाहो तो, जैसे आपकी मर्जी, जहां आप जाना चाहो खुली छूट है। देखिए अब जैसे ये मक्का में कहते हैं, तो मक्का में जाते हैं, मक्का में ये परिक्रमा करते हैं, तो ये किसकी करते हैं? वहां भी तो शिव भोले बैठे हैं, शिव भोले वहां भी बैठे हैं, तो शिव भोले की परिक्रमा करते हो तो फिर क्यों मतलब ये ढोंग कर रहे हो? अच्छा, परिक्रमा केवल ये मंदिर की होती है या ये मंदिर की परिक्रमा होती है। आप हिंदू ने कभी जाकर नहीं देखा, ये मक्का में शिव भोले बाबा बैठे हैं जिसकी ये परिक्रमा करते हैं। और ये तभी तो शिव बाबा ओम, तभी तो ये कह रहे हैं अल्लाह और एक है, क्योंकि वहां जाके ये नाक रगड़ते हैं। और हज पे जो जाते हैं वहां पर परिक्रमा शिव की करते हैं, शिव को मानते हैं, शिव से ये प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अब क्या है कि एक इन्होंने अपना वो बना लिया कि नहीं 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 नहीं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह और जो ओम है ना, आपके कहने से एक है, तो अपनी घर वापसी कीजिए, अपने घर में वापस आइए और शांति का संदेश दीजिए और शांति से रहिए। जिस तरह से इन्होंने जो है सद्भाव करके समभाव का जो आयोजन किया था जमीयत ने, और ये आ रहा था कि सबको लेकर के साथ चलेंगे, सबको लेकर के जहर उगलने के लिए, ये अपनी मन की बात रखने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, देश में मतलब लड़ाई डालने के लिए, देश में युद्ध छड़ाने के लिए, ये इसलिए प्रोग्राम रखा था इन्होंने, इसलिए इन्होंने रखा था कि देश में। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वहां से चुपचाप धर्मगुरु और उन जब वो उठ के आए मुनि महाराज जी, तब भी उनके साथ छेड़खानी हुई, वो तो अच्छा हुआ पुलिस प्रशासन वहां था तो उन्होंने बचा लिया, नहीं तो ये शायद उनके साथ भी, क्योंकि इनको तो अरे भाई इनको सिखाया ही यही जाता है, इनको सिखाया ही सिर्फ यही जाता है कि जहां कोई देखो ऐसे, अगर तुम्हारा कुछ हो तो भी, नहीं हो तो भी तो ठोक दो। तो इनको हमारे जो इन्होंने महाराज जी से बदतमीजियां की ना, उनकी उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। हम सभी सनातनी उनका पुरजोर समर्थन करते हैं, नमन करते हैं ऐसे महाराज जी को, जैन गुरु को, जिन्होंने दूसरे भी बैठे थे चुप करके सुन रहे थे, पर एकमात्र वो गुरु ऐसे थे जो उठकर वहां से चल दिए। मैं कहती हूँ साधुवाद है महाराज जी आपको। अंतिम दिन जो है इस तरह से व्यवधान हुआ, लेकिन उससे पहले जो है महमूद मदनी हैं, उन्होंने जो है एकता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि देखिए जिस तरह से जो ये देश जो है जितना मोहन और मोदी का है उतना मेरा भी है, और हमने जो है मोहन भागवत को जो सरसंघ चालक जो हैं संघ प्रमुख को आमंत्रित किया है कि वो आएँ मिलकर बात करें, कि ताकि हमारा देश जो है ये हिंदू मुस्लिम में ना रह करके एक समभाव से चले और हमारा देश तरक्की करे। तो क्या साधना चाहते थे ये लोग? कौन सा अगर ये मोदी जी का है, अगर ये मतलब मोहन भागवत जी का है, ये हमारा है, तो उतना तो हमारा भी है, आपका भी है, इसका भैया का भी है, वो तो सबका है। क्या संदेश देना चाहते थे? संदेश तो आपका तब अच्छा लगता मदनी जी जब मेरी बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, तो आप खड़े होते कि नहीं गलत हुआ है, हिंदू की मुसलमान की बेटी में कोई फर्क नहीं, बेटियां सबकी एक होती हैं। आप खुद आकर वहां से फतवा जारी करते कि इस लड़के को पकड़ के इस्लाम वालों जितने भी हो, इस लड़के को पकड़ के फांसी दे दो, रोड पे मार दो। फिर मैं समझती कि देश आपका भी और देश मेरा भी और देश मोदी जी का भी। जब एक लड़के को घोप कर मार दिया जाता है, 35 में कर दिया जाता है, तब मदनी जी आप कहां थे?
तब आपको याद नहीं आया कि देश को जोड़ना है, एकजुट करना है। मेरी बच्चियां मर गई, मेरी बच्चियां रेलवे ट्रैक पर मिल गई, में फंसी मिल गई, तब आपको याद नहीं आया? तब आपने एक भी बच्ची के घर पे संदेश नहीं पहुंचाया कि बेटी मुझे दुख है, तेरी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेटी थी और मैं इसका बदला लूंगा। तब समझते हैं कि आप देश को जोड़ने का काम कर रहे हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने के अलावा, बच्चों को गलत शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हो। 500-500 रुपए मात्र देते हो और पत्थर चलवाते हो। कश्मीरी जो फौज के हमारे भाई हैं उनके ऊपर पत्थर चलवाते हो 250, 300, 500 में। अगर आप अच्छे होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती, वो पत्थर चला जाते, उनकी हिम्मत नहीं होती। उनको आप 72 हूर और शबाब और शराब का जो लालच देते हो ना, उसी में वो बच्चे उनका बिठा के ये लोग भैया इतना मैनिपुलेट करते हैं, इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि एक 16 साल का 17 साल का बच्चा अपनी माँ की गोद सूनी करता हुआ कई बार वो गोली का निशाना बनता है और मर जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके गलत बयानों की वजह से, गलत कामों की वजह से ये काम करते हैं। जब ये नारे लगते हैं ना गजवा हिंद के, पाकिस्तान जिंदाबाद, जब अरे आदमी जी तब आप कहाँ थे जब पाकिस्तान मैच जीतता है? तो आप यहाँ पर भी बम फोड़ते हो, आपको खुशी होती है। आप भारत के कह रहे हो, हम भारत सब लोग इकट्ठा रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई। अरे आप कहाँ संदेश देते हो? जब यहाँ पर चलता है भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना, तो आप क्या उसका नाम है, टुकड़े टुकड़े गैंग और सब कुछ आप करते हो, तो तब आप बड़े अच्छे संदेश देते हो यहाँ पटाखे चलाकर। और जब भारत यहाँ पर जीतता है तो आप लोग सुसरी की तरह सो जाते हो। ये देश जोड़ने की निशानियां नहीं है, ये देश तोड़ने की निशानी है।